Let's continue with a new topic, limits. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि लिमिट्स है क्या, हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, ठीक है। आई थिंक अभी हमने कैलकुलस में क्या पढ़ा, अभी हमने फंक्शंस कवर किया होगा, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन को अबाउट एक पॉइंट पर x इक्वल टू एक्स नॉट पर फंक्शन की वैल्यू हम अच्छी तरह समझते हैं कि फंक्शन एट एक्स नॉट का क्या मतलब है ना, f एट एक्स नॉट। बट सपोज करो कि आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्कस एफ एक्स नॉट एट एक्स नॉट, अबाउट एक्स नॉट, ठीक है। मैं फंक्शन को डिस्कस करना चाहता हूँ एक्स नॉट पर नहीं, एक्स नॉट के नियर, वेरी क्लोज टू एक्स नॉट। तब जो आइडिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड लिमिट्स। तब हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी बात को आप केयरफुली समझिएगा कि लिमिट्स का कंसेप्ट कहाँ पर अराइज होता है, ठीक है, कब रोल में आता है। जब हम फंक्शन को एक पॉइंट एक्स नॉट पर डिस्कस करने के बजाय हम एक्स नॉट के नियर अबाउट डिस्कस करना चाहते हैं, वेरी क्लोज टू एक्स नॉट, ठीक है। देन देयर कम्स द आइडिया ऑफ लिमिट्स। अब मैं एक बहुत सिंपल सी बात डिस्कस करता हूँ कि पॉइंट के अबाउट का क्या मतलब है ना। अब जैसे आप सपोज करो, एक बहुत सिंपल एग्जांपल, लेट्स से फंक्शन लाइक दिस, ठीक है। तो इस फंक्शन को देखते ही आप समझ गए कि ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 3, ठीक है। तो आई थिंक जो मैंने फंक्शन कंसीडर किया दैट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो अब जब मैं फंक्शन डिस्कस करूंगा तो जैसे ही 3 पर बात आएगी तो मैं फंक्शन को नहीं समझ पाऊंगा, नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 3, राइट। लेकिन मैं 3 के नियर अबाउट तो बात कर सकता हूँ, ठीक है, कि वॉट अबाउट फंक्शन फॉर एक्स वेरी क्लोज टू 3। तो जैसे ही मैंने बात की कि फंक्शन डिस्कस करना है मुझे फॉर एक्स वेरी क्लोज टू 3, देन इमीडिएटली जो आइडिया हम यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड लिमिट्स, ठीक है ना। तो उसे हम लिमिट्स के हेल्प से समझ सकते हैं। टू डिस्कस फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट विल बी डन यूजिंग लिमिट्स, ठीक है। तो अब हम एक इसका डेफिनेशन ले लेते हैं कि व्हाट इज लिमिट्स। तो मैं जो डिस्कस कर रहा हूं दैट इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पर क्या मतलब है, से एक्स नॉट, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू नो लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स नॉट। तो पहले एक फॉर्मल सी डेफिनेशन ले लेते हैं, उसके बाद में हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट को क्लियरली, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो डेफिनेशन वी कैन टेक डाउन दैट इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल about x naught except possibly at x naught itself, ठीक है। अभी इस बात को मैं लिख दूंगा, if the function gets arbitrarily close to a value L for x sufficiently close to x naught, then we say that limit of function as x approaches x naught is L, ठीक है। तो डेफिनेशन को ले लेते हैं। इफ मैंने क्या कहा, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल
अबाउट x नॉट एक्सेप्ट पॉसिबली, अभी मैं बात को क्लियर कर दूंगा, एक्सेप्ट पॉसिबली एट x नॉट itself if fx gets arbitrarily close to value say L for all x, for all values of x sufficiently close to x naught, then we say that limit of function is L as x approaches x नॉट, ठीक है। और इसे हम नोटेशन देते हैं लिमिट x टेंड x नॉट ऑफ fx इज L, वी डिनोट लाइक दिस, ठीक है। तो बात को क्विकली समझ लेते हैं। तो मेरी बात को ज़रा यहाँ पर केयरफुल एक बार और समझने की कोशिश करें। मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग x नॉट, तो पहली बात तो ये कि इस नोटेशन का क्या मतलब है, इस नोटेशन का क्या मतलब है कि हम फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं अबाउट x नॉट, है ना। बी केयरफुल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन x इक्वल टू x नॉट, आई एम इंटरेस्टेड इन x वेरी क्लोज टू x नॉट, ठीक है। तो लिमिट का मतलब है फंक्शन डिस्कस हो रहा है अबाउट x नॉट फॉर x वेरी क्लोज टू x नॉट। और आप जानते हो x नॉट के क्लोज कितने नंबर्स होंगे, कितने वैल्यूज ऑफ x होंगे, तो आई थिंक इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि 2 के क्लोज आप कितना भी छोटा इंटरवल ले लो, है ना, तो टेकन एनी इंटरवल, आप उस इंटरवल में मानते हो देयर विल एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये जो नंबर्स मैंने कंसीडर किए वेरी क्लोज टू x नॉट, दे आर इनफाइनाइट इन नंबर, ठीक है, बट दे आर ऑलमोस्ट टेंड्स टू 2 फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो मैं फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट x नॉट, नॉट एट x नॉट। ध्यान से सुने मेरी बात को, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ फंक्शन नॉट एट x नॉट, अबाउट x नॉट, ठीक है ना। x नॉट की नेबरहुड में डिस्कस कर रहा हूँ, ना कि x नॉट पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट सेज कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए अबाउट x नॉट, ठीक है, भले ही वो x नॉट पर डिफाइंड ना हो, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x नॉट, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा मे बी फंक्शन डिफाइन हो सकता है x नॉट पर, मे बी नहीं डिफाइंड हो, ठीक है। तो मैं उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन x नॉट पर डिफाइंड है या नहीं, उससे मेरे लिमिट की डेफिनेशन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक। आई थिंक आप मेरी इस बात को फॉलो कर रहे हो, क्यों, बिकॉज मैं फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ फॉर x क्लोज टू x नॉट, नॉट एट x नॉट, राइट। तो फंक्शन डिफाइंड है इन ओपन इंटरवल अबाउट x नॉट, ठीक है। x नॉट पर डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब डेफिनेशन सेज कि अगर fx की वैल्यू l को अप्रोच करती है, ठीक है, fx जो है टेंडेंसी रखता है वैल्यू l लेने की फॉर x वेरी क्लोज टू x नॉट, ठीक है। तो ऑल वैल्यूज ऑफ x जो कि x नॉट के बहुत क्लोज हैं, उन पर ऑब्जर्व करने पर
अगर फंक्शन fx l को अप्रोच करता है तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ fx विल बी l एज x टेंड्स टू x नॉट या अप्रोचेस टू x नॉट, और उसे मैथमेटिकली हम इस तरह से डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग x नॉट ऑफ fx इज इक्वल्स टू l. आई होप आइडिया इज क्लियर टू ऑल. ठीक है. अब ये जो मैंने लिमिट की बात की कि लिमिट ऑफ फंक्शन इज l, तो ये जो l वैल्यू है इसका फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर वैल्यू होना कोई ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कि फंक्शन ने ये वैल्यू कभी भी ना ली हो. अभी मैं आता हूं इस बात पर. ठीक है. लेट मी कम टू सेम एग्जाम्पल. अभी लिया था मैंने. लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल अगेन. सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग दिस फंक्शन अबाउट 3, नेबरहुड ऑफ 3. तो आई वॉन्ट टू नो, अगर मैं फंक्शन को डिस्कस करना चाहता हूँ फॉर x वेरी क्लोज टू 3, तो इट मीन्स मैं लिमिट x टेंडिंग 3 ऑफ fx की बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो हमारी जो अभी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या समझा कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ fx फॉर x क्लोज टू 3, नॉट एट 3. ठीक. तो वेरी क्लोज टू 3 पर अगर मैं फंक्शन को डिस्कस करूँ तो जो फंक्शन fx वैल्यू लेता हुआ अपीयर होगा दैट वैल्यू विल बिकम माय लिमिट. करेक्ट. वो मेरी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी. नाउ सो दिस इज लिमिट x टेंडिंग 3, राइट. इस तरह से लिखूंगा. अब आप फॉलो कर रहे हो कि जब मैं x टेंडिंग 3 की बात कर रहा हूं इट मीन्स x इज नॉट 3, x टेंड्स 3. मैंने क्लियर कहा कि लिमिट x टेंडिंग x नॉट का मतलब है x क्लोज टू x नॉट नॉट इक्वल टू दैट, है ना. तो हम x नॉट की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लोज टू x नॉट की बात कर रहे हैं. तो लिमिट x टेंडिंग 3 अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है x इज वेरी क्लोज टू 3. तो मानते हो अगर x वेरी क्लोज टू 3 है तो न्यूमरेटर फैक्टर करने से बिकम लाइक दिस. अब क्योंकि x 3 के बराबर नहीं है तो आई सपोज ये एक नॉन ज़ीरो नंबर हो गया, एंड नॉन ज़ीरो नंबर को आई कैन कैंसिल. नॉन ज़ीरो. So by cancelling it, I obtained expression like this. ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है. अब हम आई थिंक x को 3 के क्लोज लेके देखें. आई थिंक अब मैं आंसरेबल स्टेट में आ चुका हूँ. अब मैं आई थिंक कुछ समझ पा रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पर तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि x को हम क्लोज टू 3 लें तो क्या होगा. x को क्लोज टू 3 लेने पर देखो न्यूमरेटर क्लोज टू 0 जा रहा था और डिनोमिनेटर भी क्लोज टू 0 जा रहा था. तो आई थिंक यहाँ पर मैं आंसर नहीं कर पा रहा था. समझ रहे हो बात को. टेंडिंग 0 अपॉन टेंडिंग 0, है ना. ये नंबर क्लोज टू 0, ये नंबर भी क्लोज टू 0. तो व्हाट अबाउट देयर डिवीजन. तो आई एम अनेबल टू आंसर. बट नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट दिस सिचुएशन. ठीक है. सिंप्लीफाई करने से ये सिचुएशन आई. अब मानते हो अगर मैं x क्लोज टू 3 लेता हूँ तो यू कैन वेरी इजली चेक दैट दिस नंबर विल टेंड टू 6. ठीक है ना. 3 + 3 टेंडिंग टू 3 + 3 बिकम टेंडिंग टू 6 एंड लिमिट. सो लिमिट आंसर टू लिमिट बिकम 6. आइडिया क्लियर. ठीक है. तो फंक्शन का लिमिट का क्या मतलब है. आई होप बात समझ में आ गई. ठीक है. अब जरा हम इस फंक्शन की बात करते हैं. इस फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं. तो मानते हैं हम कि फंक्शन का जो ग्राफ है ना. तो मैं इस बात को सिग्निफाई करना चाहता हूँ, मैं इस बात को देखना चाहता हूँ
कि जो लिमिट है उसका फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर वैल्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो वैल्यू हो सकता है फंक्शन किसी पॉइंट पर अटेन करे और हो सकता है वो वैल्यू फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अटेन ना करे। ये जो लिमिट है ये वैल्यू हमको फंक्शन अप्रोच करता हुआ अपीयर होता है फॉर x क्लोज टू दिस नंबर। ठीक, तो अब अगर मैं इस एग्जांपल को फंक्शन पूरा ड्रॉ करके देखूं अगर, तो आई थिंक ये फंक्शन स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और ये फंक्शन एक्सेप्ट 3 डिफाइन होगा, है ना। मतलब फंक्शन इज लाइक दिस वेयर x नॉट इक्वल 3, ये होगा फंक्शन। तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, इज लाइक दिस, ठीक। एंड एट 3 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड और फंक्शन की वैल्यू इज 6, बट आप समझ सकते हो कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो कुछ इस तरह से मैंने ग्राफ दिखाया हुआ है। तो आपने नोटिस किया इन दिस एग्जाम्पल जो लिमिट की वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो वैल्यू फंक्शन ने किसी भी x पर अटेन की ही नहीं, ठीक है। तो अगेन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो लिमिट आएगा वो वैल्यू फंक्शन अटेन नहीं करेगा, मे बी अटेन कर भी सकता है एट सम x और हो सकता है अटेन ना भी करे, ठीक है। आई थिंक आइडिया ऑफ लिमिट्स शुड बी क्लियर, है ना, कि हम लिमिट्स में करते क्या है, हम फंक्शन को नेबरहुड ऑफ पॉइंट में डिस्कस करते हैं। जिस भी पॉइंट पर लिमिट पूछी जा रही है उस पॉइंट के अबाउट फंक्शन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। वापस हम लिमिट एक्सटेंडिंग x नॉट एफ एक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे समझ रहे हो कि मैं फंक्शन को डिस्कस करना चाहता हूँ अबाउट x नॉट, क्लोज टू x नॉट। अब मानते हो क्लोज टू x नॉट का मतलब है देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, कि आप x नॉट के अबाउट बात करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन x नॉट से कम या x नॉट से ज़्यादा। भाई देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ ना, कि नंबर x इज जस्ट लेस देन x नॉट या फिर नंबर x इज जस्ट मोर देन x नॉट। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम टर्म्स डिफाइन करते हैं लाइक दिस, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्कस फंक्शन फॉर x just less than x naught and we denote it like this, इस तरह से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इस नोटेशन का मतलब समझना है आप कि दिस टाइम मैं फंक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हूं फॉर x क्लोज टू x नॉट बट लेस, ठीक है। इसको आप ऑल्टरनेटली can also write like this, अब इस नोटेशन जैसे ही मैंने ये लिखा तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि फंक्शन का डिस्कशन होना था अबाउट x नॉट बट लेस देन x नॉट। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो h है वो टेंडिंग ज़ीरो, अच्छी बात है कि क्लोज टू ज़ीरो है, सो दैट दिस नंबर इज क्लोज टू x नॉट। लेकिन क्या साथ ही साथ ये भी क्लियर नहीं है कि h शुड बी पॉजिटिव, तभी तो वो नंबर x नॉट से कम बनेगा, ठीक है। तो LHL को वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या डिस्कस करेगी, ये क्वांटिटी फंक्शन को डिस्कस करेगी फॉर x लेस देन x नॉट, ठीक है ना, x नॉट के बहुत क्लोज बट लेस। सिमिलरली RHL, राइट हैंड लिमिट, x टेंडिंग x नॉट प्लस ऑफ fx, ठीक है। So this time I am interested to discuss function for x very close to x naught but
मोर देन दैट, ठीक है ना, मोर देन x नॉट। तो अभी हम फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं फॉर x जस्ट बिगर देन x नॉट, राइट। तो आई थिंक ये सिंबल अपने आप में देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, x टेंडिंग x नॉट प्लस मतलब x नॉट से थोड़ा ज़्यादा। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, h टेंड्स 0 है ना, और h टेंडिंग 0 पर मैं अंडरस्टूड ले रहा हूँ अगेन कि h इज पॉजिटिव, ठीक, आप समझ रहे हो क्यों, बिकॉज h इज पॉजिटिव होने पर ही दिस नंबर विल बिकम जस्ट बिगर देन x नॉट, ठीक है। सो फंक्शन फॉर x जस्ट मोर देन x नॉट वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस, जिसको हम राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, एंड फॉर फंक्शन for x just less than x naught we will calculate like this, which is called left hand limit. अब I think जो मेरा डिस्कशन था वो था अबाउट x नॉट। तो अब मेरे पास दो रिजल्ट आने लग गया कि लेफ्ट हैंड नेबरहुड ऑफ x नॉट पर फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड नेबरहुड ऑफ x नॉट पर फंक्शन की वैल्यू। आई थिंक क्या कॉमन सेंस से मुझे समझ नहीं आता कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तब कहलाएगी जब दोनों ही बिहेवियर, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट, जब ये दोनों ही वैल्यूज जब सेम होंगे देन ओनली वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम कहते हैं इफ LHL for limit to exist, if LHL is equal to RHL, let's say equal to some value L, अगर ये सिचुएशन है LHL RHL बराबर L आ जाता है, ठीक है, implies and definitely this L is a finite number, L should be a finite number, fine. This implies limit x tends x naught of fx is L. ठीक है, तो जब हम मैथमेटिकली फंक्शन को देखेंगे तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है कि फंक्शन का डिस्कशन लेफ्ट नेबरहुड में, फंक्शन का डिस्कशन राइट नेबरहुड में करने से जो वैल्यू है, अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तब हम कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। और वो जो वैल्यू इक्वल आ रही है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू इक्वल है, दिस विल बी द लिमिट ऑफ फंक्शन अबाउट x नॉट, ठीक है ना। सो दिस वैल्यू इज बिकम्स द लिमिट ऑफ फंक्शन। आइडिया क्लियर? तो लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए ये होना ट्रू होना पड़ेगा, LHL एंड RHL को बराबर होना पड़ेगा, ठीक। मतलब कि अगर दोनों अनइक्वल हो गए, इन दैट केस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, राइट। कुछ बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम अपनी बात को समझते हैं, राइट। लेट अस सपोज I want to obtain limit x tends 1 of function x signum x minus 1, मुझे लिमिट ऑब्टेन करनी है, ठीक है। अब आई थिंक सिग्नम से आप फैमिलियर हो, सिग्नम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज 1, है ना, जानते हो आप। सिग्नम ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज -1, सिग्नम ऑफ 0 इज 0। तो मेरे ख्याल से मैं लिमिट एक्सटेंडिंग 1 की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये बात क्लियर है आपको कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन x इक्वल टू 1, आई एम इंटरेस्टेड इन x
क्लोज टू 1, राइट। अब आई थिंक ये जो सिग्नम है इस पर पॉसिबिलिटी आ रही है कि अगर आपने x को मोर देन 1 लिया, इन दैट केस दिस नंबर विल बिकम पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर का सिग्नम क्या होगा? बिकम बिकम 1, राइट। तो आई थिंक यहाँ पर मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है। लेट्स से RHL, तो RHL लिमिट x टेंड्स 1 प्लस, ठीक है, हम डायरेक्टली x नोटेशन में ही बात कर लेंगे ना। जैसे ही मैंने कहा x 1 प्लस का मतलब आप समझ गए x इज मोर देन 1। मानते हो x इज मोर देन 1 होते ही ये क्वांटिटी डिसाइड हो गई, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड पॉजिटिव का सिग्नम बिकम 1। सो लिमिट आई गेट लाइक दिस, सिग्नम क्वांटिटी डिसाइड हो गई दैट इट बिकम 1। अब लिमिट x टेंडिंग 1 प्लस ऑफ x, तो अब आप लिमिट डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। सो लिमिट इज नाउ 1, सही बात है। आप चाहो तो ऑल्टरनेटली इस तरह से भी जा सकते हो कि मैं जो नोटेशन मैंने बताया था h नोटेशन की हेल्प से जा रहा हूँ, f ऑफ 1 प्लस h, f of 1 plus h. So expression I get like this, ठीक है ना। तो ऑल्टरनेटली मैं RHL की आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से भी जा सकते हो। मैंने f of 1 plus h किया है। नाउ सिग्नम ऑफ h, आई थिंक मैंने जो नोटेशन f of x नॉट प्लस h, f of x नॉट माइनस h, तो आई थिंक मैंने आपको क्लियरली कहा था कि आई विल बी एज्यूमिंग h टू बी पॉजिटिव, है ना। तो अब ये मैं बार बार लिखना बंद कर दूंगा। जब भी मैं आपको राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के ये फॉर्मूला यूज़ करूँ तो ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई हो जाएगा कि h एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो अब आगे से मैं ये मेंशन नहीं करूँगा, राइट। नाउ सिग्नम ऑफ h पॉजिटिव, सो सिग्नम इज 1, सो आई गेट 1 प्लस h। फाइन। नाउ 1 प्लस h, अब लिमिट h टेंड्स 0, so I get answer is 1. तो RHL you can calculate like this also. एक ही बात है, आप इस तरह से कर सकते हो तो अच्छा है, otherwise you can use the formula f of x naught plus h, f of x naught minus h. Fine. Now coming to LHL. LHL, x tends 1 minus, क्विकली x 1 के क्लोज बट लेस होते ही मानते हो ये क्वांटिटी इज नेगेटिव, x क्योंकि 1 से कम है ना, तो दिस नंबर बिकम नेगेटिव, और सिग्नम ऑफ नेगेटिव इज -1। x क्लोज टू 1 ऑफ -x पर वैल्यू, तो आई थिंक आंसर आई गेट इज -1। तो आंसर टू LHL इज -1, ठीक है। तो अगेन सेम प्रॉब्लम को मैं यूजिंग f ऑफ 1 माइनस h, है ना, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस f ऑफ 1 माइनस h। LHL वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस ऑल्सो। तो ऐसा करने से लिमिट h टेंड्स 0, सिग्नम 1 माइनस h -1। बात सभी को समझ आई? लिख सकता हूँ। नाउ सिग्नम ऑफ -h एक नेगेटिव नंबर है, माइनस ऑफ 1 माइनस h। फाइन। तो फाइनल आंसर इज -1, ठीक। तो
LHL वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस ऑल्सो। मेरे ख्याल से सबको बात समझ आ रही है ना? नाउ कमिंग बैक टू प्रॉब्लम, मानते हो LHL एंड RHL की वैल्यू यू कैन ऑब्जर्व आर अनइक्वल। क्योंकि LHL एंड RHL आर अनइक्वल, तो व्हाट कैन वी से अबाउट दिस लिमिट? तो एज आई सेड, लिमिट विल एग्जिस्ट इफ both LHL and RHL are finite, correct, and equal. So LHL, RHL are equal and equal to some finite number, then only limit exists. तो I think मेरे प्रॉब्लम में LHL, RHL मैच नहीं कर रहे हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए? Not exist. I think अब डेफिनेशन ऑफ लिमिट सभी को क्लियर हो जानी चाहिए, एज्यूम कर लूँ, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है ना? फंक्शन को डिस्कस करो फॉर x क्लोज टू नंबर, और जब हम फंक्शन को क्लोज टू नंबर डिस्कस करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, लेस देन नंबर या फिर मोर देन नंबर। जब हम फंक्शन डिस्कस करते हैं फॉर नंबर x क्लोज टू नंबर बट लेस, उसको हम LHL कहते हैं, और जब हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं फॉर x क्लोज टू नंबर बट बिगर, है ना, जस्ट मोर देन नंबर, तब उसे हम RHL कहते हैं। और जब भी RHL और LHL बराबर होगा टू सम फाइनाइट नंबर, देन लिमिट एग्जिस्ट इक्वल टू दैट वैल्यू। आई होप आइडिया इज क्लियर टू ऑल। ओके, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो आप ये मेरे बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स के आंसर कर दो। ठीक, ओके, तो बगैर कैलकुलेशन के ट्राई करते हैं। आई थिंक बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करोगे। मानते हो अगर मैं इसका RHL की बात करूं, RHL तो x क्लोज टू 0 बट बिगर, तो मानते हो ये क्वांटिटी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो जब मैं RHL की बात कर रहा हूँ तो कुछ सिचुएशन tan इनवर्स ऑफ टेंस प्लस इन्फिनिटी, है ना, एंड टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, पर tan इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है? π/2। समझ में आ रही बात? तो माई RHL बिकम π/2, tends to plus infinite per tan inverse goes to π/2. Now if I talk about LHL, ठीक है, LHL अगेन डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, x क्लोज टू 0 बट लेस, सो दिस क्वांटिटी गोज टू इन्फिनिटी बट दिस टाइम माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो सिचुएशन कुछ ये अपीयर हो रहा है, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। नाउ tan इनवर्स ऑफ टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी इज माइनस π/2। तो अगेन मेरे प्रॉब्लम का आंसर क्या होना चाहिए? सो आंसर टू प्रॉब्लम बिकम नॉट एग्जिस्ट। रीजन? बिकॉज LHL एंड RHL डू नॉट मैच। ठीक है, समटाइम्स व्हाट हैपन कि हमको लिमिट पूछी गई है x टेंडिंग x0 पर, और कई बार क्या होता है कि फंक्शन की डोमेन में दोनों नेबरहुड प्रेजेंट नहीं होते हैं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो उस केस में व्हाट हैपन्स, एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, y इक्वल √x फंक्शन, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछता हूं लिमिट x टेंड्स 0,
ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो अगर लिमिट एक्स टेंडिंग 0 पूछी गई है तो यहाँ पर मेरा डिस्कशन दोनों नेबरहुड में इंपॉर्टेंट है, LHL एज वेल एज RHL, राइट। और अगर एक नेबरहुड में भी फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर है दैट इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। मतलब कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब दोनों ही नेबरहुड में फंक्शन वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। आइडिया क्लियर कि फंक्शन का ओपन इंटरवल अबाउट x0 पर डिफाइनिंग जरूरी है, करेक्ट। नाउ सेम प्रॉब्लम अगर हो सकता है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा देन आंसर इज दिस, बट हो सकता है कि मैं आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछूं ही ना और मैं आपको ये प्रॉब्लम आंसर करने को बोलूं कि आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो मानते हो अब आप नोटेशन से फैमिलियर हो, तो आई थिंक आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन x लेस देन 0, ठीक है। तो अब जो पूछा गया मुझे दैट इज फॉर x जस्ट बिगर देन 0, ठीक है। तो मानते हो अब मेरे प्रॉब्लम का आंसर चेंज हो गया। अब की बार क्योंकि हम 0 से लेस पर डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ मोर देन 0 पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मानते हो सेम प्रॉब्लम का आंसर अब एग्जिस्ट करेगा एंड आंसर इज नाउ 0, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। आई होप आप समझ रहे होगे बात को, ठीक है। तो थोड़ा कंसेप्ट डेवलप होते समय थोड़ा हमें समय लग सकता है, लेकिन कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर मेरे कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत अच्छे हैं, तो प्रॉब्लम मैं किसी भी टाइप की टैकल कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम समय यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है तो नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। तो आई होप मैं एज्यूम करूँ कि आप ये दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस समझ पा रहे हो, ठीक है। तो x टेंडिंग 0 का मतलब है बोथ नेबरहुड्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन x टेंडिंग 0 प्लस जब पूछा गया तो ओनली राइट नेबरहुड बिकम इंपॉर्टेंट, करेक्ट। ठीक है, लेट्स से दिस इज द कंप्लीट फंक्शन y वर्सेस x। ये एक पूरा फंक्शन मैंने आपको दिया हुआ है, मतलब फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर दिस, ठीक। 1 कुछ मार्क कर लेते हैं, 2 3 4 5 एंड 6, कुछ वैल्यू भी असाइन कर देते हैं, 1 2 3 दिस इज 4। आई थिंक जो फंक्शन मैंने कंसीडर किया, आप इसमें वैल्यूज़ की मार्किंग समझ पा रहे हो कि मैंने किस पॉइंट पर क्या वैल्यू फंक्शन को दिया हुआ है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो फंक्शन की डोमेन क्या है ना, मैंने क्या कहा, मैंने जो फंक्शन कंसीडर किया है दिस इज द एंटायर फंक्शन, ठीक। तो आई होप फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज क्लियर कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज
0 to 6, दिस इज द डोमेन। तो मैं लिमिट डिस्कस करना चाहता हूँ इन इंटरवल 0 to 6, राइट। नाउ इफ आई डिस्कस इंटरवल 0 to 6, तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है? एट x इक्वल 0, क्या आंसर होगा मेरा? एट x 0, आंसर टू लिमिट x टेंड 0 fx, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? अगेन अगर आपने कंसेप्ट समझे तो 0 की लेफ्ट नेबरहुड पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर शुड बी नॉट एग्जिस्ट। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, 0 पर यू कैन से दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। प्रॉब्लम देखो, तो x टेंड्स 0 प्लस fx, कितना आंसर है? आई थिंक 1। ग्राफ से क्लियर हो रहा होगा। और कौन से पॉइंट है जहां पर आपको लिमिट इंटरवल में डिफाइन पर डाउट है? एट 1, क्या मेरा रिप्लाई है? एट 1 अगेन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक आइडिया समझ आना चाहिए कि ऐसा क्यों है ना। x इक्वल टू 1 पर लिमिट डिफाइंड नहीं है। आई थिंक रीज़न क्लियर। LHL एट 1, LHL एट 1 ग्राफ से क्लियर है। LHL कितना है? 0। RHL एट 1 फ्रॉम ग्राफ इज 1, ठीक। तो बिकॉज LHL एंड RHL डू नॉट मैच, ठीक। I think you are familiar with notation. This LHL is nothing but limit x tends 1 minus of f, and this RHL is nothing but x tends 1 plus of fx, है ना। इसको हम वन साइडेड लिमिट्स भी कहते हैं। ये जो हम LHL और RHL की जो मैं बात कर रहा हूँ, these are called वन साइडेड लिमिट्स, ठीक है ना। पॉइंट के एक तरफ बात हो रही है, या तो मोर देन 1 पर बात हो रही है, वन साइड ऑफ नंबर x इक्वल्स टू 1, या फिर लेफ्ट साइड ऑफ x इक्वल्स टू 1 बात हो रही है, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड वन साइडेड लिमिट्स, ठीक। बाकी वी आर मोर कंफर्टेबल विद टर्म्स LHL RHL, राइट। सिमिलरली और कौन से पॉइंट्स पर आपको लिमिट पर डिफिकल्टी फील हो रही है? आई थिंक 1 आई डिस्कस्ड। व्हाट अबाउट 2? 2 पर मैं आंसर ओरल कर देता हूँ। आई थिंक एट 2 लिमिट एग्जिस्ट, है ना। चलो लिख देते हैं। x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंड्स टू ऑफ f, कितना आंसर है? 4 आंसर है? नो, आंसर इज 3। रीजन समझ रहे हो क्यों? क्योंकि लिमिट का मतलब होता है फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट, है ना। तो फंक्शन फॉर x वेरी क्लोज टू 2, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट x इक्वल टू 2, राइट। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ऑफ fx इज 3। एट x इक्वल टू 3, व्हाट अबाउट लिमिट? फंक्शन 3 पर डिफाइंड ही नहीं है, तो मानते हो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट 3, क्योंकि जब लिमिट की बात होती है तो फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ 3 बिकम इंपॉर्टेंट, राइट। तो मेरा लिमिट एक्सटेंडिंग 3 का x इक्वल टू 3 से कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या आंसर होना चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग 3? तो आई थिंक ये जो वैल्यू दिखा रखी मैंने, दैट इज 1। दिस ऑल्सो एग्जिस्ट इक्वल टू 1। आई थिंक समझ में आ रही होगी बात। 4 पर लिमिट एग्जिस्ट, क्लियर है। LH RH बोथ आर इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 4, लिमिट अगेन एग्जिस्ट is 3 at x equal to 5. What about limit x tending 5? Not exist. You can give reasons for that. मैं रीडिंग कर देता हूँ। I think LHL at 5, चलो LHL is
3 and RHL is 2. RHL is 2. Clear? Now only one point left, which is 6. क्या आंसर है? 6 पर लिमिट का क्या आंसर है? क्विकली, x इक्वल टू 6 पर लिमिट का आंसर क्या होना चाहिए? अगेन नॉट एग्जिस्ट। रीजन कोई बता सकता है? बिकॉज राइट हैंड नेबरहुड ऑफ 6 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, फंक्शन 6 के राइट में डिफाइंड नहीं है, और लिमिट एक्सटेंडिंग 6 पर जब हम बात करते हैं तो बोथ नेबरहुड्स पर फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है। करेक्ट? तो लिमिट एक्सटेंडिंग 6 fx नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अगेन इन दिस प्रॉब्लम लिमिट एक्सटेंडिंग 6 माइनस ऑफ fx, ये हम बात जरूर कर सकते हैं, 6 माइनस, एंड इट शुड बी क्या अपीयर हो रहा है? इट इज 0। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। ठीक है, कि फंक्शन का दोनों नेबरहुड में डिफाइन होना ज़रूरी है फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, और इन एडिशन टू इट दोनों नेबरहुड से फंक्शन की वैल्यू सेम आनी पड़ेगी, देन ओनली लिमिट विल एग्जिस्ट। करेक्ट? ओके। कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स हम ले सकते हैं ओवर लिमिट्स। लेट्स से एट पॉइंट ए exists equal and finite, as well as limit x tends to a of gx also exists and finite। ये मुझे नोन इन्फॉर्मेशन है कि किसी पॉइंट ए पर f की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, g की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, चलो कुछ सिंपल ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड अबाउट x टेंड्स टू a f प्लस g। ठीक है, तो अगर f और g दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर, तो मानते हो x टेंडिंग a को मैंने जस्ट पुट किया। चलो ये वैल्यू को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से इक्वल टू m, लेट्स से इक्वल टू m, दे आर सम फाइनाइट नंबर्स मैंने एज्यूम किए। लिमिट ऑफ fx इज l, लिमिट ऑफ gx इज m। तो मुझे f प्लस g की लिमिट की बात करनी है, तो मानते हो मैं x को a यूं ही ट्राई किया मैंने, एंड आई ऑब्जर्व कि x को क्लोज टू a लेने पर ये फंक्शन कुछ l को अप्रोच हो रहा है और ये फंक्शन कुछ m को अप्रोच हो रहा है। तो मानते हो जो सम फंक्शन है वो l प्लस m को अप्रोच करेगा, तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए? आंसर इज l प्लस m। तो यू कैन डायरेक्टली राइट लिमिट ऑफ f प्लस g इक्वल l प्लस m। ठीक है, मतलब कि आप लिमिट ऑफ f प्लस g को यू कैन स्प्लिट लाइक दिस, लिमिट fx प्लस लिमिट gx। आई थिंक थॉट क्लियर होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है, फंडामेंटली दिख रहा है कि हाँ आई कैन राइट लाइक दिस। सेम इज द आइडिया फॉर डिफरेंस। तो आई थिंक डिफरेंस में भी मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूँ, दिस यू कैन राइट
ये टर्म आएगा L माइनस एम, यू कैन राइट लाइक दिस fx माइनस gx. प्रोडक्ट f into g at x you can write equal lm. मेरे ख्याल से रीज़न अब आप समझ रहे हो ना, बहुत आसान सी बात है, इजीली क्लियर हो रही है कि यहाँ प्रोडक्ट फंक्शन की वैल्यू lm आएगी, which you can write like this also. इजी. तो ये फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं जो मैं प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली यूज करूंगा, ठीक है. लेट मी टेक सम मोर पॉइंट्स ओवर इट. डिवीजन f upon g. This time answer to problem become, but obviously आप समझ रहे हो यहाँ पर there is one limitation that m should be non-zero. बात आसान है, ठीक है, बिकॉज आप समझ रहे हो ना, जीरो m अगर जीरो हुआ तो ये लिमिट डिफाइन नहीं होगी. L upon tending 0 will become tends infinite, so limit not exist. So limit of f upon g will also exist provided कि m is a non-zero number, correct? Say k is some constant. Let's suppose k is some constant. तो obviously clear, you can write like this. एक constant है, उसका लिमिट से कोई रिलेशन नहीं है, x के इंडिपेंडेंट है, तो you can directly take out, है ना, and I get result become this. बहुत आसान से concepts है, ठीक है. तो I will be using in problems, है ना, while calculating limits हम ये ideas का use कर रहे होंगे. कंसेप्ट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है. ठीक है, अभी तक मेरे कंसेप्ट्स तो डेवलप हो गए. अब थोड़ा कैलकुलेशन के टुवर्ड्स आते हैं, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स मुझे तो लिमिट सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. तो नॉर्मली जो सिचुएशंस हमको प्रॉब्लम में हम फेस कर सकते हैं, सपोज मुझे फंक्शन f(x) की लिमिट निकालनी है. थोड़ा बात को मेरे समझना, ठीक है. एंड जब मुझे फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो आप सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करोगे? आप डायरेक्टली फंक्शन में x को a पुट करने की कोशिश करोगे. तो मैंने x को a इस एक्सप्रेशन में पुट किया, और मान लो कि कुछ ये सिचुएशन आ गई, ठीक है. दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज टेंडिंग 0 एंड दिस ऑल्सो इज टेंडिंग 0. मतलब x टेंड्स टू a डाला मैंने, तो जो न्यूमरेटर है दैट टेंड्स टू 0, और जो डिनोमिनेटर है ऑल्सो टेंड्स टू 0, क्लोज टू 0, ठीक है. तो अगर ये सिचुएशन आई तो मानते हो ये एक इनडिटर्मिनेट सिचुएशन है, बिकॉज 0 अपॉन 0 आई एम नॉट एबल टू आंसर, ठीक. तो दिस इज वन इनडिटर्मिनेट सिचुएशन. तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे लिमिट आंसर करोगे, ठीक है. तो उसमें आपको मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. और वो आप तब तक करोगे जब तक एक डिटर्मिनेट सिचुएशन ना आ जाए जिसका हम डायरेक्ट आंसर कर पाएँ, है ना. अब मान लो सपोज x को a करने से, मान लो
कि x को a टेंडिंग रखने से मान लो ये सिचुएशन आती है टेंडिंग 2 अपॉन टेंडिंग 3, तो क्या ये एक इनडिटर्मिनेट सिचुएशन है क्या? आई थिंक नो। आई थिंक नाउ आई एम एबल टू आंसर। न्यूमरेटर 2 को जा रहा है, डिनोमिनेटर 3 को जा रहा है, तो क्या मैं कहूँ ये नंबर टेंड्स टू 2/3 आंसर होगा, ठीक है ना? तो आई थिंक दिस सिचुएशन आई गेट आंसर 2/3, ठीक है? दिस इज नॉट अ इनडिटर्मिनेट सिचुएशन। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, राइट? तो इनडिटर्मिनेट सिचुएशन इज व्हाट, जहां पर मैं इस एक्सप्रेशन को देख के आंसर ना कर पाऊं, दैट इज इनडिटर्मिनेट, राइट? तो देयर वी नीड टू डू समथिंग मोर, हमको कुछ और करना पड़ेगा, तब जाके हम आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना? टू मेक द एक्सप्रेशन डिटर्मिनेट, तो हमें उस एक्सप्रेशन को डिटर्मिनेट बनाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं कुछ कॉमन इनडिटर्मिनेट सिचुएशंस आपको बता रहा हूँ जो नॉर्मली आप फेस करते हो, ठीक है? बट एक्चुअल में आप समझ रहे हो इनडिटर्मिनेट का सिचुएशन का मतलब है क्या? बेसिकली जहाँ भी आप आंसर डायरेक्ट ना सोच पाओ कि यार ये इस सिचुएशन में आंसर क्या आएगा मैं नहीं समझ पा रहा, तो दैट इज इनडिटर्मिनेट, तो उसे आप कुछ मैनिपुलेट करो, है ना? सिमिलर टू दिस, इफ आई हैव सिचुएशन लाइक दिस, अगेन आई एम सेइंग टेंडिंग, है ना? टेंडिंग इन्फिनिटी अपॉन टेंडिंग इन्फिनिटी, दिस इज इनडिटर्मिनेट, अगेन आई एम नॉट एबल टू आंसर। इफ आई हैव लाइक दिस 0 इंटू इन्फिनिटी, ये भी एक इनडिटर्मिनेट सिचुएशन है, राइट? इफ आई गेट सिचुएशन लाइक दिस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट सिचुएशन है। इफ आई गेट सिचुएशन लाइक दिस, ये सब टेंडिंग क्वांटिटी है, टेंड्स टू 0, ठीक है ना? टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप समझ रहे हो मैं टेंडिंग बात कर रहा हूँ, तो मानते हो हियर ऑल्सो आई एम अनेबल टू आंसर। तो कुछ कॉमन चैलेंजेस तो हम फेस करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मे बी टेंडिंग 0 की पावर टेंडिंग 0, मे बी टेंडिंग 1 की पावर टेंडिंग इन्फिनिटी। So these are some common indeterminate forms which we do not need to remember, मुझे याद नहीं करना है, ठीक है? ये तो मैंने आपको फॉर्म्स बता दिए which I find कि I don't need to tell। ये आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि जब मैं लिमिट कैलकुलेशन करने गया और कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बना जिसे मैं वैल्यू नहीं बता पा रहा, तो दैट इज इनडिटर्मिनेट, है ना? यू नीड टू डू समथिंग एल्स, आप उस पर कुछ और करो मेहनत, कुछ सिंप्लीफाई करो, कुछ रीअरेंज करो, ठीक है ना? सो दैट द एक्सप्रेशन ब्रिंग्स यू अ डिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है? तो जब तक हम डिटर्मिनेट सिचुएशन पर नहीं आ जाए तब तक आप कुछ करो उस पर सिंप्लीफिकेशंस, राइट? और एक बार डिटर्मिनेट आया मैं आंसर कर दूंगा कि लिमिट विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है? ठीक है? तो मैं आपसे बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप इन्हें रटे कि व्हाट आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है ना? ये आपको रटने के लिए नहीं दिए, ये तो मैंने सॉल्विंग मैनी प्रॉब्लम्स, तो जो ज़्यादातर सवालों पे सिचुएशन आ जाती है, मैंने वो सिचुएशन आपको जस्ट दिखाए हैं कि हो सकता है किसी लिमिट की कैलकुलेशन में आपने डायरेक्ट ट्राई किया एंड यू फेस दिस, या फिर यू फेस दिस, है ना? तो और इस सिचुएशन में आप आंसर नहीं कर पाए, करेक्ट? तो उस केस में हमको कुछ सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक? Now let's take some simple problems. Okay.
एक बहुत आसान सा क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए। इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट लिमिट x टेंड्स π/4 ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो आई थिंक जैसा मैंने कहा था कि मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो मैं तुरंत x को π/4 मैंने ट्राई किया, और जैसे ही मैंने π/4 ट्राई किया तो दिस इज़ 1, आई थिंक cot π/4 ऑल्सो बिकम 1, 1 - 1, ठीक, 0। हियर 2 - 1 - 1, मान तो दिस ऑल्सो बिकम 0। तो क्या ये कुछ ये सिचुएशन नहीं है? तो क्या मानते हो आप यहाँ से मैं आई एम अनेबल टू आंसर, मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक। अब मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, मीन्स आई नीड टू सिंप्लीफाई, मुझे कुछ सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। तो आई ट्राइड, आई थिंक मुझे फैक्टर दिखाई दिया a³ - b³, डिनोमिनेटर ऑल्सो मुझे फैक्टर मिल रहा है, यू कैन सी cot x - 1 इसका भी फैक्टर जाएगा, ठीक है ना। ये एक पॉलिनोमियल है, और क्योंकि 0 हो रहा है cot x की वैल्यू 1 होने पर, तो 1 - cot x इज अ फैक्टर। तो फैक्टर इसके फिर कलेक्ट हो रहे हैं, -cot² प्लस cot x, सॉरी, प्लस cot x -2 cot x। आई थिंक ये फैक्टर मुझे ऑब्टेन हो रहा है। तो नाउ x टेंड्स π/4, तो क्या अब मैं देख सकता हूँ कि x π/4 के क्लोज cot x 1 के क्लोज होगा, इक्वल नहीं होगा, कैन कैंसल। नाउ आई थिंक आई एम एबल टू आंसर x टेंडिंग π/4 फ्रॉम हियर 1 + 1 + 1 is 3, डिनोमिनेटर 1 + 2 is 3, सो आंसर फाइनल इज 1, ठीक है ना। तो जब भी हमको इनडिटर्मिनेट सिचुएशन मिलेगा, तो बाय डूइंग सम सिंप्लीफिकेशंस वी विल ऑब्टेन द लिमिट। आइडिया क्लियर? तो लेट्स टेक सम मोर प्रॉब्लम्स, राइट। कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं।